हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो गया है। कुछ हैरान करने वाले फैसले भी इसमें सामने आए हैं। सब खिलाड़ियों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था क्योंकि 15 ही खिलाड़ियों को जो है चुना जा सकता है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं इस सिलेक्शन के, उसके बाद आपको टीम भी यहां पर दिखा देंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान। रोहित की कैप्टनसी में 15 खिलाड़ियों का जो है वो ऐलान मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में कर दिया गया। शुभमन गिल को जो है डेप्यूटी बनाया गया है, मतलब कि वाइस कैप्टन जो है, उप कप्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का बनाया गया है वनडे फॉर्मेट में, जो बड़ी बात है। श्रेयस अय्यर और कुलदीप की जो है वापसी हुई है कुलदीप यादव की, और कुलदीप यादव इंजरी से वापस आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर वापस आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को 15 खिलाड़ियों में जगह दी गई है जिनको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, उनकी फिटनेस पर सवाल था, मगर अब भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना वो लगा हुआ है। क्या है वो बता देंगे आपको। मोहम्मद सिराज को जो है वो टीम में जगह नहीं मिली है। मोहम्मद शमी जो है T20 के बाद वनडे फॉर्मेट में भी वापसी उन्होंने कर ली है। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें चुना गया है। 19 फरवरी से जो है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस शुरू हो रहे हैं। टीम इंडिया के मैचेस जो है वो दुबई में खेले जाएंगे। तो इस तरीके का पूरा सिलेक्शन का मोटा मोटा सार जो है वो ये है। अब हम आपको पूरी टीम दिखा देते हैं, जो टीम इंडिया के 15 खिलाड़ी जो चुने गए हैं। सबसे पहले वो स्क्रीन पर दिखा दे 15 खिलाड़ी, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। 15 खिलाड़ियों का जो दल है, जो काफी माथापच्ची के बाद जो है ना ये 15 खिलाड़ियों का दल जो है वो चुना गया। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, केएल राहुल, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। केएल राहुल एज ए बैटर इसके अंदर जो है उनको टीम में शामिल किया गया है। आपके पास यहां पर 4 स्पिन ऑप्शंस हैं, 3 तेज गेंदबाज हैं और एक हार्दिक पांड्या को मिला लें तो 4 आपके पास पेस ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से टीम चुनी गई है। ज्यादा ध्यान जो है मल्टी रोल वाले खिलाड़ियों पर जो है वो दिया गया है, क्योंकि दुबई में मैचेस होने हैं और वहां पर उतने पेसर्स आपको चाहिए नहीं। मैक्सिमम आप 2 खिलाओगे। ऑलराउंडर की भूमिका में हार्दिक पांड्या होंगे, वो तीसरे पेसर की भूमिका निभा सकते हैं। स्पिन पर ज्यादा जोर रहेगा। वो खिलाड़ी जो बल्लेबाजी भी कर ले, गेंदबाजी भी कर ले, मिडिल ओवर्स के अंदर मैच पलटने का दम रखें, उस तरीके का मामला जो है यहां पर निकल के सामने आया। थोड़ा टाइम लग गया सिलेक्शन के अंदर, मगर यह है कि एक अच्छी टीम, एक बैलेंस टीम जो है आयुष वो चुनी गई है बिल्कुल पूरी तरीके से। और दुबई में चूंकि मैचेस खेले जाने हैं, इसी वजह से बहुत सारे डिसीजंस स्पेशली लिए गए। मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर क्यों किया गया? रोहित शर्मा ने क्लियरली बोला कि नई गेंद से तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन पुरानी गेंद जब हो जा रही है तो वहां पे उनका जो असर है वो थोड़ा सा कम होता नजर आया। और शायद इसीलिए हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो डेथ में भी बेहतर करें, नई गेंद के साथ भी बेहतर करें, मिडिल ओवर्स में भी उनकी जरूरत हो। बुमराह वो काम कर सकते हैं, शमी ने पूरे वर्ल्ड कप में करके दिखाया, और अर्शदीप सिंह ने हाल फिलहाल में T20s में नई और पुरानी डेथ में सारी गेंदबाजी करके दिखाई है। तो कहीं ना कहीं पेसर्स केवल 3 चाहिए थे और तीनों को चुन लिया गया है। ये बेस्ट पॉसिबल 3 पेसर्स थे जो हर कंडीशन में आपके काम आएंगे किसी भी ओवर्स में। इसके अलावा बोला उन्होंने कि भाई हमें डेप्थ चाहिए बल्लेबाजी में, और हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी बात है कि वी हैव जडेजा, अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर। 3 खिलाड़ी आपके पास ऐसे हैं जो प्रॉपर ऑलराउंडर है। उन्होंने कहा स्पिन कराते हैं, पूरी बल्लेबाजी करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक कुशन है टीम इंडिया की बल्लेबाजी के पास कि हम इन डेप्थ बल्लेबाजी रख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर स्पिनर कुलदीप यादव को रखा गया। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बैलेंस टीम नजर आती है, एक अच्छी टीम नजर आती है, और कंडीशंस को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। जो पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा गलती कर रहे थे, टॉस जीत के स्विंगिंग विकेट पे भी जो बल्लेबाजी करने के फैसले, शायद इस बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने ये गलतियां नहीं की हैं। जो कंडीशंस है दुबई की, उसको ध्यान में रखा गया है, उसके साथ टीम चुनी गई है उन कंडीशंस को देखते हुए। इसीलिए सिराज बाहर है, आप देखेंगे। इसीलिए और भी कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको मौका नहीं मिला है। आपको लगेगा कि अन्याय हो रहा है, लेकिन सही बात है। अजीत अगरकर ने एक बात कही पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई 15 लोगों को हम चुन सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतना भरा सा टैलेंट है, इतना पूल है, वी हैव अ ह्यूज बंच ऑफ प्लेयर्स, लेकिन उनमें से 15 को चुनना, जाहिर सी बात है सबको मौके नहीं दे सकते, लेकिन डिस्कशन नोटिस सबको किया जा रहा है। और फिलहाल हम मतलब बेस्ट चुन सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं, जो एक बेस्ट चांस क्रिएट करे इंडिया के लिए एक आईसीसी ट्रॉफी लाने का, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो यहां पर चुना गया। मल्टी रोल वाले खिलाड़ियों को जो है ज्यादा तवज्जो दी गई है। 15 चुनने में इतनी तकलीफ हुई है, 11 चुनने में और ज्यादा होगी, मगर ये एक ऐसी टेंशन है जो एक टीम मैनेजमेंट चाहता है, एक कप्तान चाहता गुड हेडेक, कि गुड हेडेक है भाई, किसको जगह दें किसको ना दें। सारे खिलाड़ी जो है वो अच्छे नजर आते हैं। बुमराह को लेकर जी अभी कंडीशन साफ नहीं है।
क्यों साफ नहीं है बता देते हैं क्या। अजीत आगरकर ने क्या कहा, चीफ सिलेक्टर का कोर्ट प्लेट दिखा दें, उन्होंने क्या बोला है, उसके बाद कप्तान साहब का भी दिखा देंगे। बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली सीरीज में वो रेस्ट पर रहेंगे। उनके मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। बुमराह अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक पूरी तरह से नहीं फिट होते हैं तो उन्हें यह टूर्नामेंट मिस करना पड़ सकता है, यह बोला है जी अजीत आगरकर ने। मतलब कि टीम में शामिल कर लिया है, मगर अभी उनकी फिटनेस जो है ना वो पूरी तरह से 100% नहीं है। ठीक है, अगर वो फिट हो गए तो भाई उनको खिला लिया जाएगा, अगर नहीं हुए तो फिर वो नहीं खेलेंगे, वो 15 के दल में ही रह जाएंगे, या फिर उनको लीग मैचेस के बाद जो है भाई इंजर्ड बता के आप अपना जो है रिप्लेसमेंट ले लोगे, कुछ उस तरीके की चीजें जो है वो यहां पर कर लोगे। रोहित शर्मा ने भी जो है बैकअप पहले से ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि बुमराह की सिचुएशन साफ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है तो चलो आपने दल में रख लिया, 90% है 80% है, ठीक हो गए तो खिला लेंगे, लीग स्टेज में नहीं तो आप उनको नॉकआउट मैचेस में, सेमीफाइनल में, फाइनल में खिला लोगे, मगर बैकअप रखा है। रोहित शर्मा ने क्या बोला है, रोहित शर्मा की कोर्ट प्लेट दिखा दे। उन्होंने भी बुमराह के ऊपर जो है ना बयान दिया है, एक बैकअप उन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ है। इस समय जसप्रीत बुमराह के बारे में निश्चित नहीं हूं, इसलिए एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो ये भूमिका निभा सके, इसी कारण से अर्शदीप सिंह को चुना है। अर्शदीप सिंह पिछले साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया का हिस्सा थे, वहीं उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी कमाल का प्रदर्शन किया है। तो बैकअप के तौर पर या बुमराह का कवर के तौर पर अर्शदीप को लिया जा रहा है कि अगर बुमराह इन टाइम फिट नहीं हो पाते हैं तो अर्शदीप वो रोल निभाएंगे जो बुमराह के लिए तय किया गया है। इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी एक मतलब बैकअप जो है ना वो आपके पास अच्छा है, क्योंकि अर्शदीप सिंह को अब मैच्योरिटी आ गई है। ठीक है, अब आपने T20s में अच्छा कर लिया, अब कभी तो उसको वो इनाम मिलेगा ना कि भाई अगर आपने 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हुए तो आपको 11वीं में प्रमोट किया जाए, नहीं तो आप कब तक वही 10वीं में जो है रिपीट करते रहोगे। और यहाँ पर अगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, अगर बुमराह फिट नहीं हुए तो आपके पास यहाँ पर अर्शदीप हैं और एक वैरायटी भी देते हैं ना लेफ्ट आर्मर। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आप देखिए मतलब मोहम्मद सिराज और अर्शदीप में फिलहाल चुनना हो, करंट फॉर्म भी उनकी ज्यादा बेहतर नजर आती है। और देखिए आप चाहते हैं कि वैरायटी हो, मोहम्मद शमी के पास हमने सबने देखा वर्ल्ड कप में क्या कमाल किया, पुरानी गेंद से नई गेंद से फर्स्ट चेंज बन के आए, मिडिल ओवर्स में आए, विकेट टेकिंग एबिलिटी है। और 50 ओवर्स के क्रिकेट में हमेशा उन गेंदबाजों को प्रायोरिटी मिलेगी जो विकेट टेकर्स हैं, और शायद इसीलिए कुलदीप, चहल ये अपने जमाने में एक बहुत बड़े मैच विनर्स इसीलिए रहे हैं। कुलदीप आज भी हैं टीम इंडिया के बेस्ट स्पिनर, तभी टीम में चुने गए हैं क्योंकि मिडिल ओवर्स में विकेटें निकाल के दे सकते हैं। नई गेंद से आप जाहिर सी बात है गेंद स्विंग करती है, कई गेंदबाज हैं जो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन पुरानी गेंद से कैसा करते हैं आप, डेथ ओवर्स में कैसा करते हैं, वहां पे सिराज थोड़े से कमजोर पड़ते नजर आते हैं। बुमराह हर जगह किसी भी विकेट पे आपको विकेट दिला के देंगे। मोहम्मद शमी, ये दोनों आपके बेस्ट बॉलर्स हैं अगर फिट रहते हैं तो। अर्शदीप आपको एक लेफ्ट आर्म का ऑप्शन भी देते हैं, सिराज रहते तो वो भी एक राइट आर्म पेसर थे, तो कुछ वेरिएशन नहीं होता आपकी गेंदबाजी में। वेरिएशन अगर आपको चाहिए तो वेरिएशन के लिए मोहम्मद सिराज की जगह पर अर्शदीप को रखा गया है। मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा डिसीजन। और हाल फिलहाल उनका फॉर्म भी अच्छा रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है उन्होंने, सारी चीजें सही रही हैं। 2024 में सबसे ज्यादा विकेटें भी उन्होंने ली। T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपकी बात से मैं सहमत हूं कि भाई आपने चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं तक उनको खिला दिया है, अब उनको आप 10th और 12th के बोर्ड तक भी आप प्रमोट करना चाहेंगे। आगे प्रमोशन ऐसे ही होता है, दिस इज द ट्रांजिशन फेज, ऐसे ही चलता है। और उन्होंने अच्छा किया है, बेहतर प्रदर्शन किया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उस चीज का रिवॉर्ड उनको दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि अर्शदीप इस मौके को भुनाएं और अब टीम में एक ऐसी सीमेंटेड जगह अपनी बना ले कि जिस दिन जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी ना भी हो स्क्वाड में, और किसी भी अगर हम दो पेसर्स के साथ भी उतरे तो अर्शदीप का नाम हो। विकेट टेकर हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, डेथ ओवर में अच्छा करते देखा है, नई गेंद से दोनों तरफ गेंद को स्विंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में कैसा करेंगे और 10 ओवर पूरे कैसे फेंकते हैं उसी एनर्जी के साथ, ये एक सवाल रहेगा जो टूर्नामेंट में हमें देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल जी, टूर्नामेंट में इस चीज को जरूर ट्राई करना होगा। वैसे दुबई में टीम इंडिया के सारे मैचेस खेले जाएंगे, उससे सिनेरियो जो है ना काफी चेंज हो जाता है। टीम इंडिया का शेड्यूल भी दिखा देते हैं, लगे हाथ आपको, हमने आपको बता दिया कि भाई टीम कौन सी चुनी गई है। ये शेड्यूल है जी, लीग स्टेज के मैचेस हैं। 20 फरवरी को बांग्लादेश से मुकाबला है टीम इंडिया का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। 23 फरवरी को पाकिस्तान से वो हाई प्रोफाइल महा मुकाबला जो है ना वो देखने को मिलेगा, जिसका सबको इंतजार है। 2 मार्च को न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया है दुबई में, सेम जगह पर टीम इंडिया मैचेस खेलेगी। और यहां से अगर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जाते हैं तो वो मैचेस भी टीम इंडिया जो है इसी मैदान पर जो है वो खेलने वाली है। तो इस तरीके का टीम इंडिया का शेड्यूल है। कुछ खिलाड़ियों पर बात हुई जिनको नजरअंदाज किया गया है, जिनको नहीं शामिल किया गया, नजरअंदाज तो नहीं बोलना चाहिए, जिनको शामिल नहीं किया गया, ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिनको लेकर चर्चाएं थी, मगर भाई टीम में जगह नहीं बना पाए, क्योंकि जैसे कि अजीत आगरकर ने बोला भाई 15 कोई चुन सकते हैं। संजू सैमसन,
अच्छा किया, हाल फिलहाल ओडीआई क्रिकेट में शतक भी लगाया था, यहाँ पे जगह नहीं बन पाई। वेदर ऋषभ पंत इज मोर गुड इनफ, या तो सिलेक्टर्स की नज़र में ये पॉइंट है, या फिर संजू सैमसन का अभी केसीए से विवाद हो गया था और उसमें वो उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, तो उसको लेकर बीसीसीआई ने कोई एक्शन लिया, उस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। मोहम्मद सिराज, जैसे अभी आयुष ने एक्सप्लेन किया कि उस तरीके से ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं और वो पुरानी गेंद से उस तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। करुण नायर, सचिन तेंदुलकर ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, अच्छा प्रदर्शन किया अभी उन्होंने, बहुत बढ़िया विजय हजारे के अंदर, सेम फॉर्मेट के अंदर, 50 ओवर के खेल के अंदर। मगर ये है कि भाई दो दूसरे जो लाइन में हैं, जिन्होंने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया, वो उनको कहां से नजरअंदाज कर दोगे। प्लस उन्होंने भी तो इस टूर्नामेंट में अच्छा किया है, विजय हजारे के अंदर श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया, तो अभी उनको जो है अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। आपका कई बार अनफॉर्चुनेट हो जाता है कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, आप टीम में किसी तरह आ नहीं पाते, आपको लगातार रन बनाते रहना है, आपको अपने और भगवान पे विश्वास रखना है, किस्मत चलेगी तो मौका कभी ना कभी जरूर मिल जाएगा। सूर्य कुमार यादव को लेकर था कि भाई एक्स फैक्टर ही चाहिए तो सूर्य कुमार यादव के ले जाओ, मगर ये एक्सपेरिमेंट कई बार ट्राई करके देखा जा चुका है, ओडीआई में नहीं चला। 2023 वर्ल्ड कप में 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में जो है जो कॉम्बिनेशंस चले हैं, अब उन्हीं पे जो है अब विश्वास किया जा रहा है कि अभी तो यहीं पे इन्हीं को उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, बाद में देख लेंगे, क्योंकि टीम में शामिल करके भी खिलाने वाले हालात जो है ना वो बनेंगे नहीं सूर्या को, और आप जो एक फॉर्मेट में कप्तान है उसको सिलेक्ट करके बेंच पे बैठा दो, वो भी ठीक नहीं लगता। तो इस वजह से सूर्या का भी सिलेक्शन यहां पर नहीं हुआ है। थोड़े से डिसअपॉइंटेड ये खिलाड़ी हो सकते हैं आयुष, मगर ये है कि सही फैसला। हाँ, पूरी तरीके से देखिए, जो बेस्ट पॉसिबल 15 थी उनको चुना गया है। एक आधा डाउट हमेशा रहते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बात यही है कि पूल में इतने सारे खिलाड़ी हैं, एक्स फैक्टर के नाम पे आप किसको किसको लोगे। ऋषभ पंत को आपने चुना है, ऐसे तो ओडीआई क्रिकेट में उनका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगेन आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन है वो, शायद इसलिए कि वो बेस्ट विकेट कीपर है आपकी टीम के, और इम्पैक्ट उनका ज्यादा हो सकता है, इसलिए आप लेके जा रहे हो। श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा कर रहे हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहे हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में बिल्कुल हाई है, पिछले 1.5 साल से वर्ल्ड कप में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, आप उनको क्यों हटाएंगे टीम से। करुण नायर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जगह किसकी जगह पर खेलेंगे। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं करुण नायर, और मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी आप देखिए पैक्ड है बिल्कुल। केएल राहुल को अगर आप खिलाएंगे, ऋषभ पंत को खिलाएंगे, हार्दिक पांड्या को हटाएंगे, या फिर श्रेयस अय्यर को हटाएंगे, विराट कोहली को हटाएंगे, किसको हटाएंगे आप? आपके पास स्लॉट्स बाकी ही नहीं है। सवाल यही है, अभी तो आप देखिए जो 15 भी चुनी गई है उसमें से 11 चुनना कितनी बड़ी सिरदर्दी होगी। आप ये सोचिए, यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी स्क्वाड में चुना गया है, बट वो भी अभी टीम में सेलेक्ट नहीं, मतलब 15 में तो आ गया है, लेकिन प्लेइंग 11 में हिस्सा उनका भी मैं बैकअप ही है, वो भी बैकअप ही है, उनको भी हिस्सा बनते नहीं देख रहा हूं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कंपटीशन है, ओवरऑल अगर आप देखें हर तरफ कंपटीशन है, और ये अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है, ये गुड हेडेक फॉर इंडिया, अच्छा है, ये गुड हेडेक है कि भाई आपके पास जो है हर प्लेस के लिए आपके पास खिलाड़ी, और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपके पास है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई नेट्स में इंजर्ड हो गया, कुछ हो गया, तो आपके पास बैकअप्स जो है ना वो रहेंगे। चलिए जी, अब इस सिलेक्शन से पहले ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उससे पहले जो है ना मतलब कि चीफ सिलेक्टर और कैप्टन रोहित शर्मा, अजीत अगरकर आते हैं, उस समय माइक्स ऑन हो जाते हैं, रेगुलर है कि भाई माइक्स ऑन कर लो, पहले से चेक करके भाई आने वाले हैं जो खिलाड़ी, कप्तान या चीफ सिलेक्टर, वो वहाँ पर आके जो है अपनी बातचीत करेंगे, माइक को चेक कर लिया जाता है। अब चीफ सिलेक्टर और कप्तान को ना ये बात ध्यान में नहीं थी कि भाई स्लिप कर गया होगा कि भाई माइक ऑन है, तो बैठने से पहले वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत के अंश जो है ना वो माइक पे कैच हो गए, वो लीक हो गए, और फिर अब वो वायरल हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोला वहाँ पर रोहित शर्मा ने अजीत अगरकर को। मेरे को तो अभी 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा वापस, अभी इसके बाद मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सेक्रेटरी के साथ बैठना पड़ेगा डिस्कस करने के लिए फैमिली का ये सब चीज। अब सब लोग मेरे को बोल रहे हैं, मतलब इन सब बातों से आप समझ रहे हैं, इन बातों से अर्थ ये निकल रहा है कि जो एक गाइडलाइन बीसीसीआई ने इशू की है कि भाई अगर लंबा टूर होगा तो 14 दिन के लिए ही फैमिली साथ में जा सकती है, छोटा टूर होगा तो 7 दिन के लिए। एक ये गाइडलाइन जो है बीसीसीआई ने जारी कर दी, और प्लस एक मैसेज आया घरेलू क्रिकेट के अंदर कि भाई आपको घरेलू क्रिकेट खेलना है। तो उन सब बातों को लेकर जो है ना सब लोग अब कप्तान को बोल रहे हैं, भाई टीम के खिलाड़ी जो है वो कप्तान को बोलेंगे। कप्तान ने बोला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई कोई भी अपनी जगह ग्रांटेड नहीं ले रहा है, हम इतना क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके बाद घरेलू क्रिकेट के लिए जगह कहां बचती है, और आपको टाइम ऑफ भी चाहिए, ठीक है। तो वो उन मुद्दों के ऊपर जो है ना वो सेक्रेटरी के साथ बैठना चाहते हैं कि भाई फैमिलीज को अलाउ करोगे नहीं करोगे, फैमिलीज क्या कोई हिंड्रेंस पैदा कर रही हैं, खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेले नहीं खेले, उसको कितना मैंडेटरी किया जाए, कितना डंडा किया जाए, कितना ना किया जाए। तो वो बोल रहे हैं कि उसको लेकर भी मुझे अभी 1-1.5 घंटा जो है सेक्रेटरी साहब के साथ बैठना है। मेरे ख्याल से खिलाड़ी खुश नहीं है, अब वो कप्तान को उन्होंने जिम्मा सौंप दिया कि भाई आप बात करिए, बोर्ड से कुछ ज्यादा सख्ती हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, खिलाड़ी खुश नहीं है, और
बातों से समझ में आया बिल्कुल कि अभी मुझे बैठना पड़ेगा, इन तमाम विषयों पे बातचीत करनी पड़ेगी सेक्रेटरी से, क्योंकि ठीक बात है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि हमारा जो रणजी सीजन है या हमारा जो डोमेस्टिक सीजन है इंडिया में, वो शुरू होता है सितंबर अक्टूबर के अराउंड शुरू होता है, और सितंबर अक्टूबर के अराउंड से वो चलता है मार्च अप्रैल तक जाके खत्म होता है। और यही मोस्टली जो टाइम है, इसी टाइम में आप देखेंगे इंडियन क्रिकेट में भी लगातार बहुत सारे मैचेस होते हैं। इनफैक्ट उसके बीच में आईपीएल भी शेड्यूल्ड होता है, ये जो महीने हमने आपको बताए। तो ये एक बहुत हैक्टिक टूर्नामेंट है, बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है इंडियन प्लेयर्स का। उनको डे ऑफ या रेस्ट नहीं मिल पाता है, और जब रेस्ट मिलता है तो वो लोग इसीलिए अपने फैमिली के साथ रिस्टोर करने के लिए, खुद को रिफ्रेश करने के लिए खुद को उस टाइम का इस्तेमाल करते हैं। और शायद इसीलिए रोहित शर्मा उस पर बोले हैं कि बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस तरीके का रिएक्शन आया, अब जाने में आया अनजाने में आया, लेकिन जो रिएक्शन आया रोहित शर्मा का, उससे यही समझ में आता है कि भाई खिलाड़ी जो है वो इस डिसीजन से खुश नहीं है। लास्ट लाइन उन्होंने क्या बोली कि भाई सब मेरे को बोल रहे हैं, मतलब कि मीडिया में या बाकी जगह ये बोला जा रहा है कि भाई आप कैप्टन है, शायद आपने ये सख्ती लागू करवाई है टीम के ऊपर, ऐसा कुछ है। लेकिन उनको ये बताना है कि भैया ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये सेक्रेटरी ने सोच के या बाकी लोगों ने सोच के, मैनेजमेंट ने सोच के काम किया है, मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझे दोबारा से सेक्रेटरी के साथ बैठना पड़ेगा। देखिए ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, इस पे क्या कुछ निकल के बाहर आता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से में बम फूटे हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें निकल के बाहर आई हैं। बिल्कुल जी, और ये सारी बातें आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।